आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से गोश्त को 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है जिसमें 1 चम्मच सिरका डाल के इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था और फिर बाद में अच्छी तरीके से धो लिया। धोने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो नीचे से निकल जाए और गोश्त बिल्कुल हमारा ड्राई हो जाए। जब गोश्त बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का कंटेनर लूँगी। ये बहुत इकनॉमिकल होते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होती, लेकिन इनमें गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाता है। तो गोश्त इसके अंदर मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इसको कवर कर दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। अक्सर हम गोश्त फ्रीज़ करने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये होता है कि जब लाइट जाती है तो पूरे फ्रिज के अंदर ब्लड की स्मेल जो होती है वो फैल जाती है और जब गोश्त फ्रीज़ हो जाता है तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बॉक्स में गोश्त को फ्रीज़ किया जाता है तो निकालने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर गोश्त को फ्रीज़ करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ मैंने गोश्त लिया है जिसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। कढ़ाई को पहले ही मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया था, लो फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ मैं 1 टीस्पून से भी कम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ पर ना तो हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है, ना ही पानी का इस्तेमाल करना है। शुरू में गोश्त जो है कढ़ाई के साथ चिपकेगा, लेकिन जैसे ही इसमें से पानी निकलना शुरू होगा तो ये आसानी के साथ फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर 1-2 ड्रॉप्स मैं सिरके की भी डाल रही हूँ। सिरका बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके थे। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर गोश्त जो है वो ठंडा हो चुका था और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी बोटियाँ ड्राई हो चुकी हैं, ना कोई ब्लड है ना ही स्मेल है। अब मैं इसको कंटेनर के अंदर रख दूँगी और इसको अच्छी तरीके से बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन सा गोश्त किस चीज़ के लिए रखा है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस के ऊपर लिख के लगा दिया था ताकि जो भी मुझे ज़रूरत हो उसके मुताबिक ही मैं गोश्त निकालूँ। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।